हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्शन फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में जो कि सीआरई 2026 का जो नोटिफिकेशन एक्चुअल में जो आना था 26 में, वो उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है 2025 में ही, जिसको सीआरई 4 के नाम से, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 के नाम से इंट्रोड्यूस किया है एम्स ने। ठीक है, आज हम उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए आज जो वैकेंसी लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा ये चैनल फार्मासिस्ट से रिलेटेड है, तो आज हम सारी फार्मासिस्ट से रिलेटेड वैकेंसी को कवर करेंगे। अगर आपको इस नोटिफिकेशन का पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। हमारे जो काम की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें फार्मासिस्ट से रिलेटेड, मैं खाली उसी पोस्ट को लेके आया हूँ। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारी जो पोस्ट जो कि फार्मासिस्ट से रिलेटेड है, जो कि फ़िलहाल के सीआरई के रिक्रूटमेंट में आई हुई है। हम देख लेते हैं एक बार। तो आपका टाइम ना ज़्यादा ख़राब करते हुए मैं मेन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पीडीएफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी से रिलेटेड, खाली उन्हीं की पीडीएफ लेके आया हूँ, उन्हें सेपरेट आउट करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका बचाया जा सके। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला आपका हमारा रिक्रूटमेंट का, जो कि एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन 11 तारीख को आना था, ये चीज़ मैंने पहले भी मेरे को पता चली थी कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 11 से 2 के बीच में होनी है, लेकिन 11 तारीख को एक्चुअल में रिक्रूटमेंट का जो ये नोटिफिकेशन है ये आया नहीं था, तो ये थोड़ा डाउट में हो गया था। लेकिन ये चीज़ पहले ही खबर आ चुकी थी कि जो रिक्रूटमेंट की जो लास्ट डेट है वो 11 से लेकर 2 के बीच में ही होनी है। आज की डेट में 14 तारीख को देखो हमारा ये नोटिफिकेशन फिलहाल में आ चुका है। हम बात कर लेते हैं स्टार्ट डेटिंग। तो स्टार्ट डेट है देखो 14 तारीख से, आज से ये फ्रेंड स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज 14 तारीख है, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो आपकी 2 दिसंबर है। ठीक है, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या पीएसयू में हो या ऑटोनोमस बॉडी में हो, तो आपको एनओसी 6/12 तक इसे आपको देनी पड़ेगी इसमें फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, बाकी आपकी स्टेटस चेक करने के लिए जो 8 तारीख है, जो मेन हमारी बात है, आप 8 तारीख को 8 दिसंबर को आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है सीबीटी की, 22 से लेके 24 दिसंबर। ठीक है, ये 22 से 24 के दिसंबर के बीच में, 22, 23, 24 यानी 3 दिन सीबीटी होना है एम्स का। वो आपको बाद में डेट बता दी जाएगी एक हफ्ते पहले, कि एक्चुअल में आपकी पोस्ट के हिसाब से आपका कब सीबीटी होना है। अब बात कर लेते हैं हम मेन चीज़ हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा कि हमें पता ही है कि टोटल 90 मिनट मिलते हैं आपको इस पेपर में। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है एम्स में, आपको पता ही होगा, जिसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसमें आपने अगर दिया होगा तो आपको पता होगा, आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, और जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं। 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शंस होते हैं, और पर सेक्शन के हिसाब से आपको 18 मिनट मिलते हैं एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे आपके फार्मा सेक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे, और 80 को जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपको नॉन फार्मा सेक्शन से मिलेंगे। ठीक है, ये बात होगी हमारी इसमें। अब हम बात कर लेते हैं अपनी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स। ठीक है, और 40% जो है हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, किसके लिए? यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 35% ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 30% आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने तो आपको लाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर लेते हैं अब इसमें, अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो फ्रेंड्स देखो, ये फीस जनरल के लिए आपको पता ही है 3000 रुपये होती है, और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये होती है। अब बात कर लेते हैं हमारी पोस्ट के रिगार्डिंग। देखो फ्रेंड्स, ये पोस्टें हैं जो मैं लेके आ गया हूँ आपके पास। ये हमारी एम्स ऋषिकेश की आई हुई है, डिस्पेंडिंग अटेंडेंट, एम्स अवंतीपुरा की, बाकी एम्स बिलासपुर की, एम्स न्यू दिल्ली की, एम्स रायबरेली, एम्स राजकोट, ठीक है, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, और एम्स न्यू दिल्ली के एक स्टोर कीपर की भी इसमें पोस्ट आई हुई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप देख लेना फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन आपको मेनली एम्स की तो जो कि फिक्स होती है, आपको पता ही है, एम्स में डिप्लोमा एलिजिबल होता है। एम्स दिल्ली में अगर आप देखोगे तो मेनली डिग्री भी एलिजिबल होती है। बाकी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कई सारे एम्स में डिप्लोमा ओनली एलिजिबल है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एम्स बिलासपुर का आपको बताया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो लास्ट वाला सीआरई है, लास्ट से जो लास्ट वाला सीआरई है उसमें एम्स बिलासपुर में हुआ था। तो इसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास डिग्री थी, और उन्हें इनएलिजिबल कर दिया था एम्स बिलासपुर ने। तो एक बार आप ज़रूर से ध्यान से देख लेना किस में आपका डिग्री एलिजिबल है या नहीं। जैसे एम्स न्यू दिल्ली में तो आपको फ्रेंड्स देखो डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है, और डिग्री भी एलिजिबल होती है। सिमिलरली आप देखोगे एम्स रायबरेली में, आप एम्स रायबरेली में देखोगे तो देखो ओनली उन्होंने डिप्लोमा एलिजिबल कर रखा है। ऐसी एम्स राजकोट में अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो एम्स राजकोट में क्या है, आपको दोनों डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल है। यानी आप इसमें अगर ध्यान से चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, तो इसमें कुल मिला के एम्स राजकोट
और एम्स नई दिल्ली, इन दोनों ने डिग्री एलिजिबल कर रखी है, लेकिन जो अदर एम्स की जो वैकेंसी है उसमें ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है। ठीक है, स्टोर कीपर की वैकेंसी भी आई हुई है एम्स न्यू दिल्ली में। स्टोर कीपर में क्या आपका डिग्री और डिप्लोमा इसमें दोनों एलिजिबल हैं। ये इसमें कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स डिप्लोमा भी एलिजिबल है। एम्स नई दिल्ली की जो ड्रग स्टोर कीपर की जो वैकेंसी आई है, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी कर रखा है एम्स ने, तो आप एलिजिबल हो जाओगे अगर डिप्लोमा के साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किस पे, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं फ्रेंड्स, वो लगभग और आप देखोगे ये रही हमारी फार्मेसी सेक्शन की। अगर टोटल वैकेंसी में बताऊं तो लगभग आपकी जो टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो लगभग 35 वैकेंसी आई हुई हैं इसमें। इस बार जो आपकी टोटल 35 वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपकी एम्स न्यू दिल्ली की अगर देखोगे तो एम्स न्यू दिल्ली में आपकी 9 वैकेंसीज हैं। क्योंकि एम्स नई दिल्ली में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, क्योंकि एम्स नई दिल्ली में डिग्री और डिप्लोमा इन्होंने दोनों एलिजिबल कर रखे हैं, और सिमिलरली एम्स राजकोट में भी दोनों एलिजिबल कर रखे हैं। यानी एम्स राजकोट में आपकी 10 टोटल वैकेंसी हैं और एम्स नई दिल्ली में आपकी 9 टोटल वैकेंसी हैं। और ओवरऑल अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी ओवरऑल वैकेंसी बन रही है वो लगभग 35 वैकेंसीज बन रही हैं आपकी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 22-23 तारीख को हमारा 22, 23, 24 3 दिन एग्ज़ाम होना है। डेट बाद में डिसाइड कर ली जाएगी आपका कब पेपर होगा। तैयारी में लग जाओ, टाइम बहुत कम है, क्योंकि एम्स का जो पैटर्न है वो आपको फ्रेंड्स पता ही है, अदर पेपर्स के पैटर्न से काफ़ी अलग होता है। अनप्रेडिक्टेड चीज़ें कई बार आ जाती हैं पेपर में, एक ही सब्जेक्ट से पूरा पेपर कई बार बन जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एम से रिलेटेड आपको सबसे पहले जो भी अपडेट मिलेगी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।